ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम मैथ लेकर आए हैं। आज हम मैथ को पूरा सॉल्व कराएंगे। आज हम मैथ जो ना SD यादव लेकर आए हैं। आज हम मैथ जो है SD यादव को पूरा सॉल्व कराएंगे। आप हमारे चैनल बने रहेगा, मैथ और रीजनिंग आपको कंटिन्यूटी मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं मैथ SD यादव का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1 का पहली सवाल। देखिए सवाल दिया है, सवाल नंबर 1 है प्रश्नावली नंबर 1 का। आप पढ़ सकते हैं आराम से, आसानी से समझ में भी आएगा। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, सवाल हम लिख दे रहे हैं, यदि पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है तो सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस प्रकार संबंधित है? यस है तो सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस प्रकार संबंधित है? यस से किस प्रकार संबंधित है? यस से किस प्रकार संबंधित है? एक चीज ध्यान दे ना, सवाल को हम लिख रहे हैं, जो लोग अभी तक नहीं पढ़े ना या एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए एकदम बेस्ट है ना, एकदम शुरू से हम आसानी से आपको पढ़ाएंगे। देखिए यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है तो सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, 5 पूर्णांक 1 2 3 4 और क्या मान लेंगे 5। एक बात बताइए, बीच वाली संख्या कौन है? बीच वाली संख्या 3 है, तो यहाँ पे हम ऊपर का लिखेंगे यस, और जो यस है सबसे बड़ा पूर्णांक, अच्छा टोटल 5 है तो यस बटा क्या लिखेंगे हम 5। जितनी संख्या आ रहा है टोटल से हम डिवाइड करते हैं, तो यस बटा के 5। अब कुल कितनी बड़ी संख्या? देखिए इधर जाएंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी, इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या, 1 और 2, तो 1 + 1, तो यस हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा यस बटा के 5 अब +2, तो इसका हो जाएगा तो यस + 10 अब बटा कितना जाएगा हमारा 5, अर्थात राइट आंसर है आपका यस + 10 बटा 5। इसमें ऑप्शन दिया था, हम नहीं लिख पाए थे। देख लीजिए पहला ऑप्शन है हमारा, इधर लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया था यस + 5 बटा के 10, शायद यही है, यस + 10 बटा के 5, यस + 10 बटा के 5, यह पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन दिया है हमारा यस + 4 बटा के 4, यस + 4 बटा के 4। तीसरा ऑप्शन था हमारा यस + 5 बटा के 4, यस + 5 बटा के 4, और चौथा ऑप्शन है हमारा यस - 10 बटा के 5। ये SD यादव की प्रश्नावली की पहली सवाल है। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है तो सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस प्रकार संबंधित है? तो टोटल हम 5 पूर्णांक संख्या ले लिए, और क्या है हमारा यस है, कितने से डिवाइड करेंगे 5 से, बीच वाली संख्या ले लिए, और बड़ी संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 छोटी संख्या है, 1 1 2, तो 5 दूना के 10, यस + 10 बटा के 5, अतः हमारा राइट आंसर पहला सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम, एकदम बेसिक से आपको हम पढ़ाएंगे। आइए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं हम। सवाल 10, 12, 20 सवाल आपको डेली का डेली मिलेगा इस चैनल पर, आप बने रहना।
श्रेणी 1 प्लस 2। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3, श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 15 ये दिया है आपको। एक कह रहा है कि 15 पदों का योगफल क्या होगा। के 15 पदों का योगफल क्या होगा। 15 पदों का योगफल क्या होगा, देख लीजिए। ये सवाल नंबर 2 है एस डी यादव की। ऑप्शन दिया है, हम ऑप्शन लिख देना है, किताब है हमारे पास। ऑप्शन दिया है, इसका पहला 50 होगा, देख लीजिए बगल में, पहला 50 है। दूसरा कितना दिया है, दूसरा 51 दिया है, और तीसरा दिया है, अच्छा सॉरी ना, यह सवाल नंबर हम 3 लगा दिए एस डी यादव की, 2 के बजाय हम किसको 3 लिख दे रहे हैं। यह एस डी यादव की सवाल नंबर 3 है ना, तो गलती से हम लिख दिए। इसका ऑप्शन दिया है ना, यह नहीं होगा, तब ऑप्शन भी गलत हो गया, रुक जाइए ना। एस डी यादव की सवाल नंबर 3 है, हम 2 समझ बैठे थे। इसका ऑप्शन है पहला 250, पहला है 250, दूसरा 240, तीसरा है 225, और चौथा इसका आंसर है 256। यह एस डी यादव की 356 सवाल नंबर 3 है। हमने सोचा सवाल नंबर 2 है। देखिए एक कह रहा है कि श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पदों के योगफल का एक सूत्र होता है, देख लीजिए आप, पदों के योगफल का सूत्र होता है यस एन बराबर n बटा के 2। क्लास 11 में पढ़ाया जाता है बीजगणित अलजेब्रा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह आपका सूत्र होता है। यहाँ पे d नहीं होगा, n माइनस 1 इंटू यहाँ पे होगा d, n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान से, d का है हमारा, तो d है हमारा सर्वांतर। देखिए जैसे 1 है तो 2 और 3 कितने का अंतर है हमारा 1, 3 7। अच्छा अंतर सही नहीं यार इसका, ठीक है ना, हम बता रहे, रुक जाइए। 1 3 5 7 है ना, गलती है, 1 3 यहाँ पे 5 रहेगा ना, हाँ अब सही है। 1 3 5 7, थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी। अब देखिए 3 में से 5 गया 2 का अंतर, 7 में से 5 गया 2 का अंतर, 9 में से 7 गया 2 का अंतर। इसका मतलब बड़े में से हमेशा हम छोटे घटाते हैं, जितने का अंतर आता है वो सर्वांतर कहलाता है। तो d बराबर 7 माइनस 5, अर्थात d का मान कितना गया हमारा 2, यह हमारा सर्वांतर हो गया। लिखिए यस n बराबर कुल पदों की संख्या कितनी है 15 बटा के का लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2। अच्छा a का मान कितना है, d का मान 2 और a का मान कितना है प्रथम पद, तो a का मान हमारा है 1। तो यहाँ से 2 में 1 का गुणा करेंगे प्लस n 15 माइनस 1 और d का मान कितना है हमारा 2, इसको आप हल कर दीजिए। तो यस n बराबर 15 बटा के 2 और 2 1 कम 2 प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 दूना के 28, 28 और 2 कितना हो गया हमारा 30 और 30 हो जाएगा। तो यस n बराबर 15 अगुड़े कितना है हमारा 30 अब बटा के 2 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 15 बार में, तो ये हो गया हमारा 15। तो यस n बराबर 15 अगुड़े कितना आया 15, तो 15 15 हम 225, अर्थात इसका राइट आंसर आपको क्या गया 225। तो विकल्प में जो सही है वो सही होगा, 225 250 225, इसका राइट आंसर 3 सही है। तो जब पदों का योग पूछे या पदों के योगफल बराबर यह सूत्र होता है, तो इस सूत्र से सबसे पहले हम प्रथम पद निकालते हैं, फिर सर्वांतर निकालते हैं, फिर इसे हम हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ना, दूसरी सवाल या तीसरी थी, अब आगे बढ़ रहे हैं।
अभी हम बेसिक पढ़ाएंगे, ट्रिक आपको शॉर्टकट पढ़ाएंगे, ट्रिक बहुत आसान पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ट्रिक नहीं पढ़ाएंगे अभी, चूंकि आप बेसिक समझिए ना, उसके बाद ट्रिक पढ़ाएंगे। आइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को 3 को हम 2 समझ के लगा दिए थे, तो 3 हो गई, अब 2 बचा। श्रेणी दिया है, श्रेणी 1 + 2 + 3, यही लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, हम आगे बढ़ गए थे। डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल 550 होगा? के कितने पदों का योगफल, के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा? देखिए ना, जैसे देखिए अगर श्रेणी दिया 1 2 3, अगर पदों का योगफल पूछे ना, कितने पदों का योगफल इतना होगा इतना होगा, या 1 + 2 3 श्रेणी दिया है, तो पदों का योग बराबर सूत्र होता है योग बराबर n, अच्छा इसका आप चलिए लिख दे n + 1 अब बटा के क्या होगा हमारा 2, यह योग बराबर डायरेक्ट सूत्र होता है। अगर श्रेणी दिए 1 + 2 + 3 4 करके और पदों का योग पूछ रहे तो योग बराबर n + 1 बटा के 2। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है 50, दूसरा ऑप्शन दिया है 51, तीसरा ऑप्शन दिया है 100 और चौथा ऑप्शन इसका दिया है, चौथा इसका ऑप्शन है 101। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, हो सकता है ना दिखाई दे। पहला है 50, दूसरा है 51 और तीसरा है आपका 100 और चौथा है आपका 101। देखते हैं कैसे लगेगी। देखिए तो योग कितना दिया है 50-50, योग के जगह कितना रखेंगे हम 50 और 50। यन का मान कितना दिया है, यन का मान तो हमें पता ही नहीं है, यन है का तो मान ज्ञात करना है कि कितने पदों का पूछ रहा है, तो यन का मान कितना है, तो यन का गुणा करेंगे, यन का इसमें गुणा कर देंगे, तो यन स्क्वायर आप प्लस क्या हो जाएगा हमारा यन अब बटा के 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 शून्य 0, 2 5 10 के 0 हाथ में आएगा, 2 शून्य 0 1 और 2 5 10 बराबर किसके हुआ यन स्क्वायर प्लस यन के हुआ। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाएंगे हम, तो यन स्क्वायर प्लस यन माइनस कितना हुआ 10100। अब देखिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, तो हम एग्जाम में इतना जल्दी गुणनखंड नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ काम करेंगे कि यन का मान जो दिया है इसमें से किसी एक ऑप्शन उठा कर रख देंगे, इसके बराबर हम क्या मान लेंगे 0, इसमें से कोई ऑप्शन हम रखेंगे तो यह 0 के बराबर हो जाएगा, और जो 0 के बराबर होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए हम डायरेक्ट रखते हैं 100, देखिए 100 रखेंगे तो 100 का वर्ग 00 प्लस कितना हो जाएगा 100 और माइनस 10100। अब इसको जोड़ेंगे हम, देखिए यहाँ से आएगा 101 और 00 आ जाएगा माइनस 10100, अर्थात किसके बराबर आएगा 0 को, अर्थात इक्वेशन हमारा मैच करे, इसलिए आंसर हमारा कौन सही है सी, तीसरा ऑप्शन सही है ना। देख लीजिएगा, तो इसलिए हमारा तीसरा आंसर आपका सही है। कोई दिक्कत, बहुत सही शॉर्टकट तरीका है ना। गुणनखंड कौन करेगा यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 4, आपको इस चैनल पर एस डी यादव बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, एस डी यादव और रीजनिंग दोनों मिलेगा। उसके बाद कभी कभी करंट अभी लिखे आ जाएंगे, तो फिलहाल में मैथ और रीजनिंग मिलेगी। 3 दिन मैथ मिलेगा, 3 दिन रीजनिंग। आज सोमवार है तो फिर 3 दिन चलेंगे मैथ, 3 दिन रीजनिंग ना। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 कह रही है, पूरा सॉल्व कराएंगे। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का 3 के सभी धनात्मक गुणजों दिया है, गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए
क्वेश्चन ये करे कि 50 से कम और 3 के सभी, मतलब 50 से कम रहना चाहिए, जैसे 49 हुआ, 48 हुआ, और 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे ऑप्शन इसका दिया है, हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। इसका ऑप्शन दिया है 400, 404, पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 404, तीसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा इसका ऑप्शन दिया है 408, और चौथा ऑप्शन दिया है इसका 412। तो आइए हम बता रहे हैं ना, देखिए 50 से कम, तो 50 का देखिए पहले हम ऐसा करेंगे, 50 से कम मतलब 48 हुआ, 47 हुआ, 45 हुआ, ये सब 50 से कम है। और शुरू में जैसे इसका गुणनखंड कितना होगा 3 का, तो जैसे मान लेते 3 हो गया, और इसका 3 दूना के 6 हो गया, 3 तिली के 9 हो गया, आगे जाएंगे 3 चौके 12 हो जाएगा, लास्ट तक 50 तक जाना है तो 16 हो जाएगा, 16 तिया 48, अगर हम आगे बढ़ेंगे 17 तिया 51, तिया 82 हो जाएगा। तो इसके 50 से कम 3 गुणा जो कि 3, 16, 9 डॉट डॉट और 16 तक, 16 तिया 48। एक काम करते हैं, अच्छा देखिए जब संख्या दी हो ऐसे, तो हमने बताया योग का सूत्र होता है, इससे क्या करते हैं कि हम पहले यहाँ से 3 कामा ले लेंगे। जब हम 3 कामा लेंगे तो 1 बचेगा, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, अब यहाँ पे हमारा बचा कितना 16, तो 16 में से तो कॉमन होगा नहीं, लेकिन हम यह मान लेंगे डॉट डॉट कितना मान लेंगे हम 16 तक, यह हम मान लेंगे कि देखिए यह इसके 1 2 3 जा रहा है, तो यह सूत्र आ जाएगा हमारा पदों की संख्या का योग का n प्लस 1 और बटा के क्या हो जाएगा हमारा 2। तो 3 n का मान कितना दिया है लास्ट तक 16, इसको बड़ा कर देना, रुक जाइए, पदों का योग दिया देखिए 16 अब प्लस 16 1 17, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब बटा के 2, 2 8 16, 8 तिली के 24, तो 24 गुणे कितना कर देंगे हम 17, तो 4 7 24 में 17 का आप गुणा कर लीजिए, 4 7 28 के 8, मतलब लास्ट में 8 आ रहा है, तो कोई विकल्प में 8 दिया है तो 8 दिया इसमें तीसरे वाले में, इसका मतलब गुणा करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 408, अतः विकल्प नंबर हमारा 3 सही है। इतना हम 60 काट मारेंगे ना, ये नहीं कि अब 27 24 में पूरा 17 गुणा करेंगे, गलत हो जाएगा। 24 में 17, 4 में हमने 7 गुणा करेगा, 4 7 28 8 है, 4 विकल्प में हम मैच कराएंगे, किसमें 8, अच्छा ये मैच कर रहा था तो हमारा आंसर इन सही है। बकिया टाइम को हम बचाएंगे और फास्ट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय की समस्याएं होती है और बहुत जल्दी हमें काम करना पड़ता है। अभी हम आपको शॉर्टकट ट्रिक पढ़ाएंगे, चूंकि बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, ट्रिक बहुत है हमारे पास, तो आप बेसिक समझिए, उसके बाद हम आपको ट्रिक पढ़ाएंगे। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5, उम्मीद कर रहा हूं कि साफ सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। दिया है 1 + 2 1 + 2 प्लस 1 + 2 + 3 3 + 4 + 10 डॉट डॉट 10 तक, इसका मान दिया है बराबर 55, इसका मान बराबर 55 के दिया है। तो कह रहा है योगफल, नीचे से लिख रहा है, कह रहा है कि योगफल 6 + 12, योगफल 6 + 12 + 8 + 18, अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा 6 + 12 + 18 + 24 + 60 बराबर होगा +60, किसके बराबर होगा यह पूछ रहा है ना, किसके बराबर होगा, बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन दिया चेक कर लेते हैं, जो हमारा 6 12 18 24 किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया 300 625 330, आइए एक नंबर ऑप्शन 300, दूसरा नंबर दिया है 625, ऑप्शन नंबर 3 दिया है हमारा 330, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है 455। आइए चेक करते हैं राइट आंसर कौन सा है। एक काम करते हैं ना, देखिए सही है ना, 455 सही है। देखिए कह रहा है कि दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 10 बराबर 55, तो योगफल हमसे इसका मान पूछा है 6 + देखिए 6 + 12 + 18 + 24 + 60 किसके बराबर होगा। तो हम काम करते पहले इसी को उठा लेंगे, देखिए 6 + 12 + 18
और प्लस 24 और प्लस क्या हुआ 60। यह किसके बराबर, हमें ये पता करना है। यहाँ से पहले हम 6 को कॉमन ले लेते हैं। जब 6 को कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट प्लस हम लिख सकते हैं 10। अच्छा, यह किसके बराबर आ रहा है आपका, तो यह देखेंगे हमारा 55 के बराबर आ रहा है। तो 6 और इसके बराबर हम कितना रख देंगे 55। अब इसमें हम गुणा कर देंगे 6 5 30 के 16, अर्थात देखिए किसी के अच्छा 2 टू मिल रहा है हमारा, इसका मतलब हमें हल करना पड़ेगा। 6 5 30 के 16 हाथ में 3, 6 5 30 और 3 33, अर्थात राइट आपका आंसर सी 330 करेक्ट है। देख लीजिएगा, हमारे हिसाब से तो सही है, समझाने का तरीका देख लीजिए। जिसका मान पूछा हमने उसी के लिख लिया। किसके बराबर हो तो हमने इसमें कामा लिया, तो इसके बराबर आ गया तो हमने इसका मान उठा के यहाँ पर रख दिया और ये 6 के गुणा कर दिया, आंसर आ गया। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6। आज अभी पहला दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं, बकिया आपको डेली कोशिश करेंगे खत्म कर देंगे मैथ और रीजनिंग दोनों। रीजनिंग में हम स्टार्ट करें सबसे पहले क्लॉक खत्म करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 दिया गया है। सवाल नंबर 6 पूरे एक सवाल लगाएंगे। दिया गया है कि 1 + 2 + 3, फिर से वही सवाल है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 10 बराबर किसके हो 55 के, बराबर 55 के है, बराबर 55 के है। तो सवाल कह रहा है कि तो 1 + 2 नहीं 1 + 2 नहीं 11 दिया, 11 + 12 + 13, 11 + 12 + 13 प्लस डॉट डॉट 20, यह किसके बराबर होगा ना, ये पूछा है ना। 20 जो है, हाँ 20 जो है किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ध्यान से सुनिए आप। ये कह रहा है कि 11 + 12 + 13 डॉट डॉट 20 किसके बराबर होगा। तो एक काम करते हैं हम ना, सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं। सूत्र दिया है हमारा, सॉरी सूत्र तो ठीक है, हम बताएंगे आपको। इसका ऑप्शन बता रहे हैं आपको, ऑप्शन दिया 155 दिया है और दिया हमारा 45। पहला ऑप्शन है 155, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा है 75। पहला 155, दूसरा 45, तीसरा है 75।